वो सारे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, मैंने लिखा 2/3, या फिर मैंने लिखा 4/5, या फिर -2/7, या 6/-8, या फिर 9/-11, -9/-11। सिंपली अगर मैं 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, या -2 या -3 या फिर 0, तो ये सब के सब कौन है, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये रेशनल नंबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम इन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपकी हर एक बुक में लिखी होती है कि कोई भी नंबर जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, p अपॉन क्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि आप p अपॉन क्यू ही बोलो, आप a अपॉन b भी बोल सकते हो, c अपॉन d भी बोल सकते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल आपके ऊपर है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि एक नंबर न्यूमरेटर में आना चाहिए तो दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। और एक बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, अब मैं उनके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2/0, या मैंने लिखा 4/0, या मैंने लिख दिया -2/0, या फिर 6/0, ठीक है, -9/0, 1/0। तो ये सब के नीचे कौन है, 0 है। इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, ये जो हम p और q की बात कर रहे हैं, ये p और q होते कौन है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि ये p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स कौन होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। जैसे कि 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जो मेन नंबर्स होते हैं, इन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। तो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए आप देखो, सब में ऊपर जो भी मैंने नंबर यूज़ करा है p, वो सब कौन है, इंटीजर्स ही हैं। और नीचे भी जो जो नंबर मैंने यूज़ करे हैं वो सब के सब कौन है, इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये दोनों p अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि नीचे वाला नंबर 0 ना हो। तीसरी कंडीशन ये है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि दोनों p और q क्या होंगे, को प्राइम्स होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। अभी को प्राइम्स क्या भला होती है, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था, या मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूँगा। को प्राइम्स नंबर कौन होते हैं, को का मतलब होता है 2, दो नंबर्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पे दो नंबर्स की बात हो रही है, तो ये दोनों नंबर्स कौन होने चाहिए, को प्राइम। मतलब कि दोनों नंबर्स, बोथ द टू नंबर्स मस्ट हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। क्या मतलब है इसका, कि दोनों नंबर्स जो भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं p और q की जगह पे, ये 1 के अलावा और किसी से भी ना कटें। बात समझ में आ गई, तो उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो अब मुझे बता दो, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा इस कंडीशन की वजह से। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कि सर देखिए 2/3 तो दोनों को प्राइम होते हैं, क्योंकि ये दोनों 1 की टेबल में ही आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। 4 और 5 भी 1 की टेबल में आते हैं, 2 और 7 भी 1 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। लेकिन सर 6 और 8 ये दोनों 2 की टेबल में भी आ जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। तो हम इन्हें को प्राइम बनाएंगे पहले। तो को प्राइम बनाने के लिए हम इसको कैंसिल कर देंगे, किससे, 2 से। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा
8, तो ये बन जाएगा अब 3/4 माइनस का। समझ में आ गया? अब ये कोप्राइम नंबर है तो इसलिए रेशनल नंबर भी कहलाएगा। अच्छा, 1 क्यों होगा रेशनल नंबर? 2 -2 -3 ये सब रेशनल नंबर क्यों होंगे? क्योंकि इनके नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। और 0 क्यों होगा? 0 के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में आ गई? तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं? पहली चीज़, दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे होने चाहिए। दूसरी चीज़, Q 0 के इक्वल ना हो। तीसरी चीज़, दोनों के दोनों P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स तभी होंगे वो। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन या वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर P/Q वाला जो नंबर है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।